नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 52 से लेकर के 55 तक पे चर्चा करेंगे। और ये सेक्शन जो है किसी के करेक्टर की रिलेवेंसी के ऊपर हैं। उसी के बारे में बात होगी कि किसी का करेक्टर कब रिलेवेंट है, कब रिलेवेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले सेक्शन 52 देख लेते हैं। सेक्शन 52 में कहता है कि सिविल मामलों के अंदर, सिविल केसेस के अंदर किसी का करेक्टर रिलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दो वर्ड आते हैं। एक तो आपका हिंदी में अगर बोले तो सील, और दूसरा आचरण, या इंग्लिश में बोले तो करेक्टर और कंडक्ट। तो व्हाट इज़ द करेक्टर एंड व्हाट इज़ द कंडक्ट। मैं पहले ये बता रहा हूँ कि इसमें करेक्टर क्या होता है या चरित्र क्या होता है। चरित्र किसी भी व्यक्ति की जीवन की एक ऐसी कार्यशैली रही है जो लोगों के दिलो दिमाग पे उसकी एक पहचान बन गई है कि ये आदमी ईमानदार है, या ये आदमी शरारती है, या इसकी प्रवृत्ति क्रिमिनल नेचर की है, या ये ऐसा करता आया है। उसकी एक तरीके से ये ख्याति की बात करता है, उसकी इस समाज में किस प्रकार की ख्याति है। तो ये तो हो गया आपका करेक्टर, या हिंदी में बोले तो चरित्र। दूसरी तरफ है कंडक्ट या आचरण। कंडक्ट या आचरण से मतलब ये है कि जो उसके ऊपर केस चला हुआ है वो किस काम के लिए केस चला हुआ है। तो उसने जो काम किया होता है, उसने जो काम किया है उस काम को यहाँ पे कंडक्ट मान के चलें। उसने क्या कंडक्ट किया है, उसने क्या कार्य किया है। तो उसने जिस कार्य के लिए केस चला हुआ है यहाँ पे वो इसका कंडक्ट मीनिंग है। तो ये कहता है कि सिविल मामलों के अंदर तो आपका करेक्टर जो है वो इरिलेवेंट है, यानी कि उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है। अगर कोई आदमी, अब ये क्यों नहीं है ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सिविल मामलों में आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए एक दो भाई हैं, दोनों भाइयों का आपस में ज़मीन पे विवाद है। एक कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, दूसरा जो काबिज है उसने कब्जा कर रखा है वो कहता है कि ये तो मेरी है। अब समाज में दोनों का जो चरित्र है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, दोनों का चरित्र अच्छा है। अब यहाँ पे उन दोनों के व्यवहार को अगर देखा जाए तो फैसला ही नहीं होगा। क्योंकि सिविल मामलों के अंदर चरित्र से, अगर आप चरित्र को लेके चलेंगे तो कोई किसी निर्णय पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसकी मेरिट्स पे ही निर्णय हो सकता है, किसी के व्यवहार पे सिविल मामले का निर्णय नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे ये एक तर्क दिया जा सकता है कि सिविल, इसीलिए यहाँ पे ये प्रोविज़न किया गया है कि सिविल मामलों में किसी के करेक्टर का रिलेवेंसी नहीं होगी। तो ये बात है। और इसमें एक बात और भी कही है कि किसी और तरह के और अन्य मामलों में, किसी और अन्य मामलों का मतलब यहाँ पे ये है कि क्रिमिनल मामलों में भले ही किसी का करेक्टर रिलेवेंट हो सकता है लेकिन सिविल मामलों में नहीं हो सकता। सिविल मामलों में एक एक्सेप्शन है जो सेक्शन 55 में है, और इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये है। सेक्शन 55 में वैसे क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि अगर मान लो किसी का केस मानहानि का केस है, और जिस व्यक्ति ने मानहानि का केस डाला हुआ है वो बहुत बड़ा नामी वकील है, या बहुत बड़ा डॉक्टर है, मतलब बहुत अच्छी ख्याति वाला आदमी है, रेपुटेड आदमी है, और अगर किसी ने उस पर लांछन लगा दिया है तो उस मामले में अब उसका जो चरित्र है, उसकी उसको जो हानि हुई है उसके चरित्र की, जो समाज में उसका उससे जो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके चरित्र से ही उसकी इनकम बनती है। अब इस लिहाज से जा कर के ये देखा जाएगा कि यहाँ पर उसका जो चरित्र है वो अपने चरित्र को केस में रिलेवेंट करवा सकता है। उसके बावजूद सिविल मामलों में इसको छोड़ करके कहीं पर भी आप चरित्र को रिलेवेंट नहीं करवा सकते। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जब
चरित्र अपने आप में, करेक्टर अपने आप में फैक्ट इन इशू बना हुआ हो। क्योंकि अब यहाँ पे करेक्टर जो था, जैसे मानहानि का केस है, वहाँ पे उसका करेक्टर ही इशू है, फैक्ट इन इशू है, तो ये रिलेवेंट होगा, अदरवाइज रिलेवेंट नहीं होगा। अब दूसरी बात इसने जो लिख तो दी इसने सेक्शन 52 में ही कि ये अन्यथा रिलेवेंट हो सकता है, लेकिन अन्यथा सिविल में तो रिलेवेंट नहीं हो सकता, क्रिमिनल में रिलेवेंट होगा। क्रिमिनल में कहाँ कहाँ रिलेवेंट होगा वो सेक्शन 53 में बताया है और एक सेक्शन 54 में बताया है। सेक्शन 53 में ये कहा है कि क्रिमिनल मामलों के अंदर किसी व्यक्ति का अच्छा व्यवहार रिलेवेंट हो सकता है, क्योंकि ये भी मान के चला जाता है, कोई भी एक्यूज आदमी जो कोर्ट में आता है तो कोर्ट सबसे पहले ये मान के चलती है कि ये इनोसेंट होगा। तो इसी ग्राउंड के बेस पे यहाँ पे इसको रिलेवेंट किया गया है कि किसी आदमी का अगर अच्छा चरित्र है तो कोर्ट भी उसको पहले अच्छा ही मानेगी। ये बात अलग है कि उसको अगर प्रूव कर दिया जाता है या उसका जो भी कंडक्ट रहा है, अगर उसके कंडक्ट से ये प्रूव हो जाता है कि इसने क्राइम किया है तो वो एक अलग बात है, अन्यथा कोर्ट उसको रिलेवेंट जरूर करेगी, कोर्ट उसको रिलेवेंट जरूर मानेगी। अच्छे चरित्र को क्रिमिनल मामलों में उसका अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र, उसकी गुडविल को ज़रूर देखा जाएगा। पहले इसी बात को ज़रूर देखा जाएगा, फिर तब जा कर के उसका अन्य जो फैक्ट आएंगे क्रिमिनल मामले में, फिर वो एक अलग बात है। बाकी रिलेवेंट ज़रूर होगा अच्छा चरित्र क्रिमिनल मामलों में। लेकिन सेक्शन 54 में कहता है कि किसी का जो बुरा चरित्र है, बुरा चरित्र रिलेवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये बुरा चरित्र रिलेवेंट नहीं होगा, कोर्ट ये मान के चलती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसने पहले अगर 10 अपराध किए हैं तो 11वां अपराध भी इसी ने किया होगा। 10 बार अगर जेब कटी है तो 11वीं बार उसी जगह पे इसी ने जेब काटी होगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो कोर्ट ये मान के चलती है, इनोसेंट मान के चलती है, इसलिए बैड करेक्टर को रिलेवेंट नहीं माना गया है। हाँ, एक सिचुएशन में कहता है कि रिलेवेंट हो सकता है, जब जो एक्यूज्ड पर्सन है तो उसकी तरफ से अगर कोर्ट में ये बात लेके आई जाती है कि मेरा तो चरित्र बहुत अच्छा है, मैंने तो 20 साल से ऐसा कोई काम ही नहीं किया है या कुछ किया ही नहीं है, तब उसकी अगर पीछे कोई कन्विक्शन वगैरह हुई है तो वहाँ पे इसको रिलेवेंट कर दिया जाएगा उसके चरित्र को। जब उसने अगर पहले खुद अपने आप को अच्छा चरित्रवान व्यक्ति साबित करने का प्रयास किया है, तब क्रिमिनल मामले में उसका बुरा करेक्टर का एविडेंस लाया जा सकता है, वो रिलेवेंट होगा। तो इस प्रकार सेक्शन 53 और 54, 55 मैंने पहले ही बता दिया था, और सेक्शन 52 जो है वो सिविल मामलों से रिलेटेड था। 52 और 55 सिविल मामलों से रिलेटेड रहेंगे। सेक्शन 53 और 54, तो 53 में आपका उसका गुड कंडक्ट की बात हुई है, 54 में उसके बैड करेक्टर की बात हुई है। तो इस प्रकार से हमने 52, 53, 54 और 55 पढ़ लिया है। उसके बावजूद एक सेक्शन और इंसर्ट हुआ है 53A। उसके अंदर ये कहता है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे आप उसके पिछले व्यवहार को यहाँ पे रिलेवेंट नहीं करा सकते, उसके चरित्र को रिलेवेंट नहीं करा सकते। जैसे इसमें रेप वाले मामले हैं, 354 वाले मामले हैं, और 376 आईपीसी, जो सेक्शन आईपीसी का 376 है या 354 से रिलेटेड जो मामले हैं, उसमें अगर कोई जैसे ये कहता है एक्यूज पर्सन है और वो कहता है कि किसी लेडीज़ के बारे में कि इसका पहले से ही इस तरीके का व्यवहार है कि ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, तो इस तरीके की प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, तो इस तरीके के मामलों में 376 के या 354 में तो वो बैड करेक्टर उसका यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होगा और कोर्ट उसको नहीं सुनेगी। ये 53A का स्पेशल मामलों के लिए इंसर्ट हुआ था, 354 के लिए या 376 के लिए। कई बार ये बातें कोर्टों में आ जाती थी कि इसका जो लेडीज़ का व्यवहार है तो उस पर उंगली उठा दी जाती थी, तो इसीलिए ये 53A को इंसर्ट किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारे जो करेक्टर से रिलेटेड सेक्शन थे 52 से लेकर के 55 तक, तो मैंने इसको एक सिंपल भाषा में अपनी तरफ से एक प्रयास किया है कि ये आपको काफ़ी हद तक मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, आज हम